ठीक है। तो मोस्टली जो हम देखेंगे कि बजट के पहले एक मूव आया था और जो 22,786 का लो है, 22,200 पे सपोर्ट है, तो 24 से 23,200 का एक रेंज बन रहा है एज पर द कॉल राइटिंग डेटा। अगर पुट राइटिंग का डेटा देखें तो 22,500 से 500 पे 22,500 पे बिल्डअप हुआ, मतलब ये सपोर्ट है, और अनवाइंडिंग 22,700 पे, मतलब पुट राइटर्स थोड़े ये सोच के चल रहे हैं कि 22,500 तक आ सकता है, इसलिए 22,700 पे अपनी। Hello, Namaste. Again, we will have some review on Nifty. Then last week क्या हुआ निफ्टी में, and we were eagerly waiting for budget, and वो budget भी हो चुका है, and budget के implication और market के reaction और आगे क्या हो सकता है, कौन से level important हो सकते हैं, we will try to find it out, and technically and with the data analysis on the निफ्टी ये जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। सो वी विल यूज टेक्निकल एंड डेटा एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द प्रिडिक्शन फॉर द निफ्टी। ओके, हम लोग मंथली, वीकली एंड डेली एंड देन इंट्राडे वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि कैसे हम इसको देख पा रहे हैं। दिस इज द निफ्टी मंथली चार्ट, एंड मंथली चार्ट में बेसिकली मैंने क्या किया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किया हुआ है। तो ये है हमारा कोविड जब आया था तो उस समय का लो है, इट वाज अराउंड 7,500। आई होप, लेट मी चेक, इट वाज 7,511, करेक्ट, ठीक है, 7,511 था। और जो हाई बना है सितंबर मंथ में, लाइफ टाइम हाई, वो था हमारा 26,277। मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2024 तक का जो रैली आया, उस रैली का रिट्रेसमेंट हमने लिया है, और जो रिट्रेसमेंट में हमें दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर लेवल इज कमिंग एज अ 23% रिट्रेसमेंट, ठीक है। एंड ये चैनल भी है, वी हैव वन चैनल हेयर विच इज रनिंग throughout this, so I will try to just improve this channel one second. So this is the channel, जो जिस चैनल में ये मोमेंटम आ रहा है निफ्टी का, उस चैनल के लो पे हम निफ्टी ऑलमोस्ट पहुंच गया है। वो लो है अराउंड 22,580 के पास, जो पिछले वीक मैंने बोला था कि दिस इज माय टारगेट और यहां तक आना चाहिए निफ्टी को एटलीस्ट, और बजट के पहले अगर आता है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्विंग ट्रेडर्स, ठीक है। तो मोस्टली जो हम देखेंगे कि बजट के पहले एक मूव आया था और जो 22,786 का लो बना है, इट्स ऑलमोस्ट नियर टू माय टारगेट। बट व्हाट कैन, अब आगे क्या हो सकता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल is holding above 23,200, ये लेवल, and then 22,750, 22,750 is the next level। तो ये दो लेवल्स हमें याद रखना है, बट इनके बीच में भी कुछ लेवल्स आएंगे, जैसे 23,200 है, एंड देन 22,950, 980 सॉरी, एंड देन 750, एंड देन 22,580। तो ये जो लेवल्स हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं नीचे की तरफ के लिए। बेसिकली मंथली चार्ट दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये था मेरा कि दिस 23% रिट्रेसमेंट का जो लेवल आ रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा था मैं, जो 21,814 के आसपास आ रहा है। तो बेसिकली अगर यहाँ तक भी रिट्रेस करेगा तो इट्स नॉट लाइक वी कैन से, मतलब ये टेक्निकली जायज़ है, ऐसा नहीं हो सकता। बट प्रीवियसली अगर हम ट्रेंड को देखें तो एक रैली आया, रिट्रेस किया, देन अगेन एक रैली आया, राइट, एंड देन इट कैन रिट्रेस टिल हेयर, राइट। जो 22,580 का लेवल जो हमने पिछले वीक हमने प्लान किया था कि निफ्टी यहाँ आएगा, यहाँ से फिर वापस अगर रिट्रेस होता है तो वी कैन सी अ न्यू रैली in the net. So Nifty after the COVID, it's trading in a channel, okay? और ये चैनल के अंदर जब तक ट्रेड कर रहा है, टेक्निकली इट्स इंटैक्ट। प्रॉब्लम आएगा अगले वीक 23,200 के नीचे अगर ट्रेड करने लगते हैं, फिर से क्लोजिंग देते हैं, तो हमें फिर से वापस बहुत सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, जो फिर नीचे का लेवल फिर से वापस ओपन हो जाता है।
तो this is the monthly, and now we will look into the weekly chart. And weekly chart में भी same pattern है. You might be seeing two colors, one is light blue and light yellow. तो लाइट ब्लू के ऊपर ये जो रेंज है, ये बैंड है, इसके ऊपर अभी चल रहा है निफ्टी. सो अपर बैंड इज हेयर एंड लोअर बैंड इज हेयर. ओके, एंड इट्स इन बिटवीन दैट. सो ये अगर ये अपर बैंड को टच करने के लिए निकलता है, देन इट कैन मे गो टू 23,750-80 के आसपास. और अगर लोअर बैंड को टच करने जाता है तो it can may touch 22,000. and daily में as long as Nifty holding above 23,200 in next week closing basis, I don't feel कि कोई problem होनी चाहिए. and the next support for the Monday is 23,280. अगर ये इंटरडे बेसिस पे अगर हम चेक करेंगे तो ट्यूसडे से ही निफ्टी में बाई पोजीशंस बनाना स्टार्ट किया था. सो दिस इज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वेयर इट हैज़ गिवन द ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया है. रिटेस्ट करने के बाद अगर वापस इस हाई को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली वी कैन सी द फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 23,780. तो ये एक चांसेस है. अगर ये वापस ब्रेक कर देता है और गैप डाउन आ जाता है या 23,200 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो वापस से हम फिर ये जो पैटर्न है ये एग्जॉस्ट हो जाएगा एंड देन वी मे सी द फर्दर डाउन साइड. तो जो भी टेक्निकल इंट्राडे में यूज़ करते हैं, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द पैटर्न्स जिसको प्राइस पैटर्न बोलते हैं. प्राइस पैटर्न में बहुत ही ताकत होता है और देन जो प्राइस पैटर्न होता है उसमें टारगेट भी डिफाइंड रहता है. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द प्राइस पैटर्न. सो प्राइस पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा. वंस यू अंडरस्टैंड दैट, लाइक यू विल एबल टू फाइंड इट आउट कि कहाँ पे क्या टारगेट बन रहा है. ओके, अब डेटा एनालिसिस थोड़ा करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इनटू द मार्केट एंड डेटा में क्या एग्जैक्टली मोमेंटम है. सो इफ वी लुक इनटू द निफ्टी डेटा, सो निफ्टी में कॉल साइड में 81 लाख का कॉल राइटिंग है, 27 लाख का पुट राइटिंग है. ओके, सो कॉल राइटिंग इज डेफिनेटली ज़्यादा है और PCR is also 0.87. It's we can say that it's a kind of bearish only below 1. तो ओवरसोल्ड भी नहीं है, बीच में चल रहा है. अभी बेरिश से लेकर अभी थोड़ा ओवरसोल्ड से ऊपर आ गया है कि जो मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुआ है वो 24,000 पे. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस. एंड ये 24,000 का जो राइटिंग हुआ है ये कल के दिन हुआ है, सैटरडे को. अनवाइंडिंग हुआ है 23,200 पे. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो हमने अभी टेक्निकल में भी वही बोला था कि 23,200 के ऊपर जब तक क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है वी आर पॉजिटिव ऑन द निफ्टी. और एग्जैक्टली अनवाइंडिंग, कॉल अनवाइंडिंग मतलब कि कॉल राइटर्स जिन्होंने शॉर्ट किया था वो एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से, ये सोचकर कि निफ्टी 23,200 के नीचे नहीं जाएगा. सो कॉल अनवाइंडिंग एज ऑन यस्टरडे डेटा. ओके, सो एंड पुट राइटिंग 21,100 इतना नीचे एंड 22,500. पुट राइटिंग का डेटा थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है. आई डोंट नो. पुट राइटिंग का डेटा बहुत ही अजीब सा है, नॉट एग्जैक्टली लाइक ए कॉल राइटिंग. बट पुट राइटिंग 22,500 पे बिल्डअप ज़्यादा हुआ है, मतलब 22,500 पे सपोर्ट है. पुट राइटर्स पहले से यहाँ पे बैठे हैं. तो रेंज जो अगर मैं लिखूँ तो रेंज दिख रहा है मुझे ऊपर में 24,000 का रेजिस्टेंस, देन बीच में 23,200 का लेवल आ रहा है एंड देन 22,500 का लेवल आ रहा है एंड देन 21,100. दिस मुझे चेक करना पड़ेगा ओवरऑल. अनवाइंडिंग एट 22,700. अच्छा, अनवाइंडिंग भी हुआ है 22,700 पे, मतलब कि बहुत ही कंफ्यूजिंग डेटा है. कॉल राइटिंग की तरफ से देखकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे. जैसे मैं पुट राइटिंग की तरफ आया तो मुझे अजीब सा एक समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली ये क्या कहना चाह रहा है मार्केट. इट्स टोटली कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ. माइट बी ड्यू टू इवेंट यस्टरडे वी हैड द बजट इवेंट. सो इसके कारण डेटा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होगा.
सो इसके कारण हो सकता है कि कुछ चेंज हो, लेकिन एज व्हाट आई हैव अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डेटा इज दैट 24,000 पे रेजिस्टेंस है, 23,200 पे सपोर्ट है, तो 24 से 23,200 का एक रेंज बन रहा है एज पर द कॉल राइटिंग डेटा। अगर पुट राइटिंग का डेटा देखें तो 22,500 से 500 पे 22,500 पे बिल्डअप हुआ है, मतलब ये सपोर्ट है, और अनवाइंडिंग 22,700 पे। मतलब पुट राइटर्स थोड़े ये सोच के चल रहे हैं कि 22,500 तक आ सकता है, इसलिए 22,700 पे अपने पोजीशंस काट भी रहे हैं, निकल रहे हैं, 22,500 आ सकता है। तो मतलब वही एग्जैक्टली जो टेक्निकल में हमने डिस्कस किया कि 23,200 को अगर नहीं होल्ड कर पाता है तो 22,500 हम इजीली आ सकते हैं। तो ये टेक्निकल में भी हमने डिस्कस करा, और यहाँ भी अभी मैं जब इसको डीपली अंडरस्टैंड समझने की कोशिश कर रहा हूँ डेटा को, तो मुझे धीरे धीरे अभी समझ में आया कि एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल, कि ऊपर तो जाएगा, जा सकता है एक झटके में, उसके बाद वापस नीचे भी आएगा तेजी से, या 20 मतलब कहने का मतलब ये 23,200 के नीचे टूट गया तो 22,500 का लेवल पे सपोर्ट मिलेगा नेक्स्ट, क्योंकि 22,700 पे पुट अनवाइंडिंग हमें देखने मिल रहा है। पुट राइटर्स बाय जो उन्होंने शॉर्ट किया था, बुलिश थे, वो एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से बाय करके, तो पुट बाय होगा तो ऑब्वियसली निफ्टी नीचे, तो 22,700 पे एग्जिट कर। तो ये डेटा देखते हैं मंडे को क्या होता है। डेटा चेंज होगा तो बीच में मैं एक बार और डेटा एनालिसिस का वीडियो डालूंगा। सो बाय माय अंडरस्टैंडिंग आपको लंबा मूव आने वाला है इस हफ्ते में, 24,000 से लेकर 22,500 के बीच तक का, एज पर करेंट डेटा जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है ये दिख रहा है। रेस्ट विल सी लाइक एग्जैक्टली व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट। सो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर मैं बहुत सारी चीज़ें समझाने चलूँ तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर बोरिंग भी हो जाएगा। सो इंडिविजुअली अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो यू कैन कॉल मी, एंड आई हैव माई ओन व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे मैं कोई बाय रिकमेंडेशंस और ये सब देने के लिए नहीं, मतलब जस्ट फॉर ए सपोर्ट पर्पस मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, एंड दैट लिंक आई विल शेयर इन माई डिस्क्रिप्शन। सो वहाँ पे लिंक रहेगा, एंड देन यू कैन ज्वाइन देयर, एंड आपको फ्यूचर में जो भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग और एनी काइंड ऑफ सजेशंस और hedging and hedge funds and all, you can definitely connect with me, and then I can guide you, help you, and I can teach you. Okay, so prepare yourself accordingly, and for the stock specific fundamental technical daily basis analysis के लिए please join my channel. Meet you next week again with the new strategy, with the new knowledge. Till then, take care of self. Happy trading. Thank you.